हजरत आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप की मुलाकात एक ऐसे मेहमान शायर से कराना चाहता हूँ जिसके लहजे में खनक है और आवाज पे गरज है, जिनके अफकार पे पाकीज़गी है। मेरी मुराद जनाबे आबिद बंजर हरदोई से है और मैं उन्हें इस शेर के साथ ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। मुझको मालूम नहीं क्या है इबादत करना, मुझको मालूम नहीं क्या है इबादत करना। मेरा मसलक है हर इंसान से मोहब्बत करना, मेरा मसलक है हर इंसान से मोहब्बत करना। मेरी आवाज़ तो मिट जाएगी एक रोज़, मगर दोस्तों तुम मेरे लहजे की हिफाजत करना। माइक पर हैं मेहमान शायर, तालियों से इस्तकबाल किया जाए जनाबे आबिद बंजर हरदोई साहब का। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं गोपामो वाले। अभी रिजवान ही नाम है, रिजवान फहद साहब ने जो खूबसूरत सी तारीख आप लोगों के सामने बयान की, दिल बाग बाग हो गया और आंखें जो है नम हो गई। जितनी आपकी तारीफ की जाए और जितना आप अपनी किस्मत पर फख्र करें वो कम है। हमारी नई नस्ल के लोग बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी इस विरासत को संभाल कर रखें। जनाब सदर की इजाज़त और हम सब के मशरक़ मुरब्बी हमारे ज़िले की शान हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं हुज़ूर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि हाँ गोपा में आज प्रोग्राम है। सुबह जब हम सो के उठे तो डॉक्टर शादाब साहब का मैसेज पड़ा था कि वासिफ सर आपको याद कर रहे थे। मैंने फ़ोन किया और सर ने जो पहला जुमला बोला, बेटा। मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था और ये जो बेटा का जुमला है इसको वही महसूस कर सकता है जिसके वालिद ना हो। लेकिन जब सर ने बेटा कहा तो मेरे दिल में कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। और ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला एक इंटरनेशनल शायर ऐसा है जो अपने छोटों से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी अपने बड़ों से करता है, और उस शख्सियत का नाम है हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी। और आप लोग फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी का ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है। आइए हज़रात, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए मैं सर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बिल्कुल ताज़ा है और हमारा स्टेज जो है स्टैंड होता है उसके ऊपर पढ़ने की आदत है, इसलिए हाथ में पकड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अच्छा, शुक्रिया। बहरहाल सोहेल भाई 4 मिसरे देखिएगा कि भले ही लाख हो दुश्मन कोई हमारा कहीं, नौशाद नदवी साहब, भले ही लाख हो दुश्मन कोई हमारा कहीं, किसी भी तौर पे हम मुखबिरी नहीं करते और गुजारा करते हैं बस अपनी मेहनत से। अमीर शहर की चमचागिरी नहीं करते, गुजारा करते हैं। किसी भी तौर पे दुश्मन हो कोई हमारा कहीं, किसी भी तौर पे हम मुखबिरी नहीं करते और गुजारा करते हैं अपना बस अपनी मेहनत से। अमीर शहर की चमचागिरी नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और देखिएगा कि चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं। सर आपके कदमों में रखता हूं। चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, सियाह शब से अंधेरे भगा रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, क्या कहने। चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं। बस इसलिए ये जमाना खिलाफ है मेरे, भटकने वालों को रास्ता बता रहा हूं। बहुत अच्छे भाई, बहुत ये जमाना खिलाफ है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं,
सियाह शब से सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं। अनस फारूकी साहब तशरीफ लिया है। सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं, बस इसलिए ये जमाना खिलाफ है मेरे। भटकने वालों को रास्ता बता रहा हूं मैं, भटकने वालों को रास्ता बता रहा हूं मैं कि लैला मजनू की कहानी से अलग होना है, मुझको हर तेरी निशानी से अलग होना है। लैला मजनू की कहानी से अलग होना है, मुझको हर तेरी निशानी से अलग होना है। और अपनी ताकत पे तुम्हें आज तकब्बुर कैसा, सबको एक रोज जवानी से अलग होना है। अपनी ताकत पे तुम्हें आज तकब्बुर कैसा। बहुत शुक्रिया सलमान जफर साहब, बड़े भाई तशरीफ ले आए हैं। सुहेल फिरदौसी साहब, लैला मजनू की कहानी से अलग होना है, मुझको हर तेरी निशानी से अलग होना है। अपनी ताकत पे तुम्हें आज तकब्बुर कैसा, सबको एक रोज जवानी से अलग होना है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अपनी ताकत पे तुम्हें आज तकब्बुर कैसा, सबको एक रोज जवानी से अलग होना है। आपके हर दिल अजीज रहनुमा नौशाद नदवी साहब तशरीफ रखते हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर बात में सच्चाई हो तो नौशाद साहब आप खामोश नहीं रहेंगे। सुनिएगा यहाँ से कि सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा, सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा, कत्ल में मेरे तेरा नाम नहीं आएगा। शेर ये सुनाना है गोपा मऊ वालों, सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा। अभी गोपा मऊ में बड़ी बातें हो रही थी कि यहाँ भी कोई भी बात हो वो सियासत की नजर हो जाती है। इससे बेहतर शेर आपको नहीं सुनने को मिल सकता सियासत पर के सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा, कत्ल में मेरे तेरा नाम नहीं आएगा। वो मुनाफिक है, तेरा दोस्त नहीं है भाई, हौसला देगा मगर काम नहीं आएगा। कह रहे क्या बात है, वो मुनाफिक है, तेरा दोस्त नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जनाब आबिद मंजर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा, कत्ल में मेरे तेरा नाम नहीं आएगा। वो मुनाफिक है, तेरा दोस्त नहीं है भाई, हौसला देगा मगर काम नहीं आएगा। तुझको पीने की जो ख्वाहिश है तो मैखाने चल। सर पे झूठा तेरे इल्जाम नहीं आएगा, कत्ल में मेरे तेरा नाम नहीं आएगा। तुझको पीने की जो ख्वाहिश है तो मैखाने चल, खुद से चलकर तो यहाँ जाम नहीं आएगा। तुझको पीने की जो ख्वाहिश है तो मैखाने चल, खुद से चलकर तो यहाँ जाम नहीं आएगा। कि खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए। बस अनस फारूकी साहब सुनिएगा, खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए। आई गरीबी मुझ पे तो सब यार मर गए। खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए। आई गरीबी मुझ पे तो सब यार मर गए। और हाथों में अपने कासा भिखारन लिए हुए, रो के कह रही थी मददगार मर गए। हाथों में अपने कासा भिखारन लिए हुए, रो के कह रही थी मददगार मर गए। शेर यहाँ से सुनिएगा कि इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है। बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। और देख कर उसने बड़े बालों में मुझसे ये कहा, जौन सा तुमने ये क्या हाल बना रखा है। देख कर उसने बड़े बालों में मुझसे ये कहा, इस तरह है तेरा मैंने छुपा रखा है। बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। देख कर उसने बड़े बालों में मुझसे ये कहा, जौन सा तुमने ये क्या हाल बना रखा है। सर एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत से लोग इस कर्ज से गुजरे होंगे कि किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर। काजी यूनुस साहब, बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है, किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर। हक चचा ने ही भतीजे का दबा रखा है। किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर।
हक चचा ने ही भतीजे का दबा रखा है और हाकिमे वक्त को किस पे दुनिया में करे कोई भरोसा आखिर। हक चचा ने ही भतीजे का दबा रखा है और हाकिमे वक्त को सजदा ये नहीं है आबिद। हाकिमे वक्त को सजदा ये नहीं है आबिद, हमने ताजीम में सर अपना झुका रखा है। हाकिमे वक्त को सजदा ये नहीं है आबिद। एक मतलब और एक शेर ये भी पढ़ता हूँ, सुनिएगा सलमान भाई की। 2-4 बार मिलता हूँ जिनसे मैं साल में, आते हैं रोज रोज वो मेरे ख्याल में। 2-4 बार मिल आप बहुत अच्छा इतनी देर से कर रहे हैं और आपका इशारा हम समझ रहे हैं, आप सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहरहाल आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहरहाल आपकी मोहब्बतें कि 2-4 बार मिलता हूँ जिनसे मैं साल में, आते हैं रोज रोज वो मेरे ख्याल में। ये क्या हुआ कि सारा गुलिस्तां उजड़ गया, कुछ तो कमी हुई है तेरी देखभाल में। ये क्या हुआ कि सारा गुलिस्तां उजड़ गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। ये क्या हुआ कि सारा गुलिस्तां उजड़ गया, कुछ तो कमी हुई है तेरी देखभाल में। और खतरा उसे भी जान के जाने का है मगर, आई है भूख लेके परिंदे को जाल में। खतरा उसे भी जान के जाने का है मगर, आई है भूख लेके परिंदे को जाल में। और आखिरी एक मतला एक शेर, उसके बाद ज़हमतें तमाम कि वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का। बतौर खास हुजूर वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का। हक जो मारे फिर रहा है अपने छोटे भाई का। वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का। हक जो मारे फिर रहा है अपने छोटे भाई का। और हमने तो दरियाओं में घोड़े तलक दौड़ाए हैं, तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का। हमने तो दरियाओं में घोड़े तलक दौड़ाए हैं, तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का। और कह रहे थे एक तवाइफ के घुंघरू चीख कर, सर तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का। कह रहे थे एक तवाइफ के ये घुंघरू चीख कर, दाग दामन से मेरे धुलता नहीं रुसवाई का। दाग दामन से कह रहे थे एक तवाइफ के ये घुंघरू चीख कर, दाग दामन से मेरे धुलता नहीं रुसवाई का। और जाके देखो करबला में तुमको होगा फिर यकीन। जाके देखो करबला में तुमको होगा फिर यकीन। कट भी जाए फिर भी सर झुकता नहीं सच्चाई का। बहुत शुक्रिया।